सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत सामर्थी है। जो कोई इस वचन पे विश्वास रखता है और वचन को अपनाता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उस मनुष्य के जीवन का उद्धार और कल्याण करता है। इसलिए आइए आज सुबह के वचन हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से। आइए देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरा महान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, ये वचन बताती है कि वह परमेश्वर इस संसार से और संसार के लोगों से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है हमसे और आपसे, अर्थात संसार के हर एक व्यक्ति से, वो इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और उसने कहा है, और इस संसार के लोगों के लिए उसने कहा है कि हे संसार के लोगों, तुम्हारे लिए मैंने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, इसलिए ताकि तुम उसके द्वारा अनंत काल का जीवन पाओ। तो जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, वचन कहता है कि जो कोई उस पुत्र के ऊपर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वह व्यक्ति नष्ट नहीं होगा, वह नरक में नहीं जाएगा, परंतु वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा, वह अनंत काल का जीवन पाएगा। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, इसलिए ताकि जो कोई उस बेटे के ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कहता है वह नष्ट नहीं होने पाएगा, वह अनंत काल का जीवन पाएगा। कहता है कि देखो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे। कहता है परमेश्वर ने जो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के अंदर भेजा है, तो इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार पर दंड की आज्ञा दे, क्योंकि संसार के ऊपर दंड की आज्ञा सुनाने के लिए नहीं, कि जो संसार के लोग पाप किए उसके बदले में उन्हें सजा सुनाने के लिए नहीं, उन्हें दंडित करने के लिए नहीं, परंतु कहता है कि वह इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि ये संसार के लोग अपने पापों से, अपने गुनाहों से उद्धार पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह संसार में इसलिए आया है ताकि वह हमें बचाने के लिए आया। क्यों? क्योंकि पूरा संसार पाप में डूब गया, पूरा संसार पाप में भरा, पूरा संसार पाप में भर गया था। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा
इसलिए भेजा ताकि हमारे पापों का दाम हुआ चुका है, क्योंकि पाप हमने किया है तो ये बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। तो हम जब पाप कर दिए और हम पाप हमारे रंगों में बहना चालू हो गया, तो इस पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने देखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, तो पाप से छुड़ाने के लिए मृत्यु की जो सजा है वह ग्रहण करनी होगी। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा क्या किया, हमारी सजा को क्या किया, अपने पुत्र के ऊपर दिया और देकर हमें क्या किया कि हमें पाप के बंधन से छुड़ा दिया। इसलिए छुड़ाया ताकि हम जीवन पाए, हम स्वर्ग पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, उसने आपको बचा लिया है। इसलिए आप उस पुत्र के ऊपर विश्वास करिए, उस पुत्र की सुनिए, यीशु के ऊपर विश्वास करिए, यीशु की सुनिए, जो कहता है आप मानिए। अगर आप सुनेंगे, मानेंगे तो जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित और अपनी आशीष में भर कर रखेगा। आइए आंखों को बंद करिए। तो महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते पिता, प्रार्थना करते पिता, तू सच्चा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक को स्पर्श होने दे। वो महान परमेश्वर हर एक को छू ले ताकि इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, आज के दिन जितने लोगों के अंदर निराशाएं प्रभु, हम प्रार्थना करते उनकी निराशा दूर होने पाए। हे परमेश्वर, जिसका मन दुख है परमेश्वर, उनका दुख बिल्कुल चला जाए। जिसका मन उदासी में प्रभु, वह उदासी समाप्त होने पाए। हर एक के मन आनंद से भर दे मेरे प्रभु। इनके परिवार में कोई दुख हो तो परिवार का दुख चला जाए। हे परमेश्वर, इनके बीवी बच्चों के जीवन में कोई दुख हो तो बिल्कुल चला जाए। घर में परिवार में समस्याएं तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। रोजी रोजगार से संबंधित समस्या तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु यीशु, तेरे नाम में वह बीमारी से चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, इनकी आंखों में बीमारी हो, कान में, नाक में, मुंह में हो, नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, गले में हो, सीने में हो, पेट में कोई बीमारी हो, नष्ट हो जाए। इनकी कमर में हो और रीढ़ की हड्डी में हो, घुटने में हो, नष्ट हो जाए। हड्डी में बीमारी हो, निकल जाए। मांसपेशियों में निकल जाए, नसों में निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। महान परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया नष्ट होने पाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने, पैर नहीं चलता चले, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली पानी मिल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी रस की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं प्रभु ने संतान की आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती प्रभु यीशु के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए, संतान की उत्पत्ति हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई वाले, हे परमेश्वर की पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि जीवन के हर लक्ष्य पूरा करने पाए। हे परमेश्वर, जो रोजगार के तलाश में रोजगार दे, नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जिसके पास घर नहीं घर हो, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, घर के लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, इनके जीवन में जो भी दुख है बस चला जाए। हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी सेवा करने वाले प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई बढ़े, उनके हे परमेश्वर के द्वारा राज्य का समाचार जन जन के पास पहुंचने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग ये प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार को खोल और स्वर्ग की आत्मा हरेक के ऊपर आने दो। अबालबा सबलबा सखारबा सुंदो शोरिबा सकालबा शिंदिलेरे लिवरबा से लिवंदा शेंगरेंदिले वासे लिवरबेशिलिरे लाल वासिंदे शेंगरेंदबा सुंदुलो हो सबा बाबा 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 सिंदे शिलिरे। महान परमेश्वर को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक के जीवन में आज
बड़ा चमत्कार होने पाए, हर एक के जीवन में ब्लेस्ड आने पाए, हर एक के जीवन में ब्लेस्ड आने पाए, नौकरी पे ब्लेस्ड आए, कमाई पे ब्लेस्ड आए, घर में ब्लेस्ड आए, प्रभु यीशु के नाम से जीवन में ब्लेस्ड आए, बच्चों के जीवन में ब्लेस्ड आए, पत्नी के जीवन में ब्लेस्ड आए, पति के जीवन में ब्लेस्ड आए, जीवन के हर क्षेत्र में ब्लेस्ड होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ईश्वर राजा, तेरे नाम में इनके जीवन के हर क्षेत्र में तेरे ब्लेस्ड करने पाए। मेरे प्रभु तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह और शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।